बातों में शक्ति भगवान को भी पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने जुबान में हड्डी नहीं दी है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ गीता राजपुरा। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। वो है एक ब्राह्मण देवता की। उनकी आदत थी, जब भी उनके घर में कोई नया सामान आता था, नया पकवान बनता था, सबसे पहले वो भगवान को भोग लगाते थे। उसके बाद घर वाले उसका इस्तेमाल करते थे, खाते थे। ब्राह्मण की पत्नी इस बात से चिढ़ती थी। आपकी क्या आदत है? हर बार आप पकवान भगवान को भोग लगाते, हर बार आप वहाँ पहुँचते। कभी कभी हम भी पहले खा सकते हैं। एक दिन ब्राह्मण देवता के घर में स्वादिष्ट लड्डू बने। वो दिखने में टेस्टी लग रहे थे। ब्राह्मण देवता की पत्नी लड्डू का भोग खुद पहले लगाने वाली थी, तभी ब्राह्मण देवता किचन में पहुँच गए। उन्होंने कहा, नहीं, आप थाल में सजाओ, मैं मंदिर लेकर जाऊंगा, भगवान को भोग लगाऊंगा, उसके बाद आप सब खा लेना। ब्राह्मण की पत्नी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, यही बात है तो आज यही होगा। आप थाल लेकर के जाओ और आज भगवान को खिलाए बिना, भगवान को भोग लगाए बिना वापस मत आना। मैं देखती हूँ भगवान कैसे खाते हैं, वो पत्थर की मूर्ति कैसे खाती है। ब्राह्मण देवता ने कहा, ठीक है, तुम सजाओ थाल। थाल सजा, लड्डू सजाए। ब्राह्मण देवता लेकर के मंदिर पहुँचे। भगवान की मूर्ति के सामने वो थाली रख दी और इंतजार करने लगे कि भगवान आप पधारे। भगवान से प्रार्थना करने लगे कि आज तो बात जो है मेरी इज्जत पर आ गई है, आज तो बात जो है मेरी भक्ति पर आ गई है कि मेरी भक्ति में कितनी शक्ति है। आपको आना ही पड़ेगा भगवान, आपको भोग लगाना ही पड़ेगा। मैं अपनी पत्नी के तानों से तंग आ गया हूँ। उसे लगता है कि आप भोग नहीं लगाते हो। आप आओ, भोग लगाओ, तब जा कर के वो बात मानेगी। ब्राह्मण देवता तो संकल्प करके बैठ गए कि जब तक भगवान नहीं आएंगे, थाली यहाँ से नहीं हटाएंगे, वो खुद यहाँ से नहीं हटेंगे। आसन जमा के बैठ गए। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, भगवान नहीं आए। मक्खियाँ आ गई, मक्खियाँ भिन भिनाने लगी। गांव में लोगों को बात मालूम चली कि पंडित जी ने आज जो है आसन जमा लिया है, भगवान के आने पर ही उठेंगे। तो मंदिर में भीड़ इकट्ठी होने लगी। मक्खियाँ उड़ रही है, मक्खियाँ भिन भिना रही है लड्डू पर। पंडित जी ने अपने आसन से उठे, जा कर के मक्खियाँ उड़ाने लगे। गुस्सा आने लगा तो चींटियों की लाइन लग गई। चींटियाँ आ गई, उन्हें भी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। उन्होंने कहा, चलो लड्डू खाते हैं। पंडित जी उन्हें भी हटाने लगे। कुत्तों को भी सुगंध आने लगी। उन्होंने भी मंदिर की बाहर भीड़ इकट्ठी कर ली और भौंकने की आवाज़ आने लगी। जो भिखारी थे वो भी इकट्ठा हो गए कि चलो भैया, आज तो प्रसाद मिलेगा बढ़िया सा। एक भिखारी से रहा नहीं गया, वो मंदिर की सीढ़ी चढ़ के आया और ऊपर थाली में से लड्डू उठाने ही वाला था कि पंडित जी अपनी जगह से उठे और गुस्सा तो आ ही रहा था, उसको जम के थप्पड़ लगा दिया कि मूर्ख इंसान, देख नहीं रहा, भगवान के लिए थाल लगाया है, भगवान आएंगे और खाएंगे। भिखारी भी डर के भाग गया। अब शाम होने को आई। रात के 8:30-9 बज गए, लेकिन भगवान नहीं आए। लोगों की भीड़ भी कम होने लगी कि ये तो कुछ भी नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है। पंडित जी को गुस्सा आया। थाली उठाई, मंदिर से बाहर निकले, सीढ़ियों से उतरे और ज़मीन पर ले जा कर के सारे लड्डू गिरा दिए और बड़बड़ाने लगे, इतने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, आज मेरी बात मान लेते तो क्या चला जाता। अब घर जाऊँगा, वहाँ बीवी सुनाएगी। जैसे ही घर में पहुँचे, पत्नी तैयार थी ताना लेके कि देख लिया, खा लिया भगवान ने, पूरा दिन बर्बाद कर दिया। मैं पहले खा लेती तो क्या चला जाता। बहुत सारे ताने सुना देती है पत्नी। फिर वो सोने को चली जाती है। पंडित जी भी सोने को चले गए। स्वप्न में भगवान पधारे और भगवान स्वप्न में जब दिखे तो कहने लगे, आज क्या कर दिया, तेरे लड्डू बहुत अच्छे थे, बहुत स्वादिष्ट थे, लेकिन इतना इंतज़ार क्यों कराया। तेरे लड्डू खाने के लिए पंडित जी, मुझे कभी मक्खी बन के आना पड़ा, कभी चींटी बन के आना पड़ा, कभी भिखारी बन के आया, लेकिन तुमने हाथ ही नहीं लगाने दिया। रात हो गई, लड्डू ताज़ा नहीं रहे, मुझे खाने पड़े और वो भी मिट्टी में गिर गए थे, उन पर मिट्टी लग गई थी। पहले ही खिला देता। जैसे ही भगवान ने ये सब बोला, पंडित जी की आँख खुल गई, सपने से भी जाग गए और जो वो भ्रम था उसके आसपास जीवन में, उससे भी जाग गए। वो भ्रम भी टूट गया। उन्हें समझ में आ गया कि हर इंसान में, इस धरती पर हर कण कण में भगवान है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। ये छोटी सी कहानी यही सिखाती है कि मदद करते चलिए।
मुस्कान बांटते चलिए। हर जगह ईश्वर है। अगर आप भाव से उन्हें मानते हैं तो वो आपके आसपास है। देर मैंने ही लगाई पहचानने में ए भगवान, वरना तूने जो दिया उसका कोई हिसाब ही नहीं है। जैसे जैसे मैं सर को झुकाता चला गया, वैसे वैसे तू मुझे उठाता चला गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।